हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और जिस तरह पहले तो पाकिस्तान में सबकी नजरें इलेक्शन पे होती हैं कि होने हैं या नहीं होने, उसी तरह अब नजरें लग गई हैं कि क्या असेंबली 5 साल पूरे करेगी या नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वजीर आजम 5 साल पूरे करेगा या नहीं। क्योंकि माजी में पिछली खास तौर पर 2 असेंबलियों को अगर कंपैरिजन उनका किया जाए तो उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन वज़राए आजम मुद्दत पूरी नहीं कर सके। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और देखते हैं कि जो अपोजिशन है, जो उमर अयूब साहब उनकी मौजूदगी में जो वजीर आजम के ओहदे के लिए उम्मीदवार थे और खुद से अपने आप को वजीर आजम भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जिस तरह उनके दादा अयूब खान साहब ने खुद को फील्ड मार्शल खुद ही डिक्लेयर कर दिया था, उसी तरह उन्होंने भी खुद को वजीर आजम बना दिया। तो इन सब की मौजूदगी में असेंबली कैसे चलेगी? पहले तो थोड़ा सा जायजा ले लें इमरान खान साहब की जो विक्ट्री स्पीच थी और शहबाज शरीफ की जो विक्ट्री स्पीच थी। इमरान खान ने की थी 10 से 15 मिनट की तकरीर, क्योंकि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतना ज्यादा ओपोजिशन का बैकलैश मुझे और ईवान में इतना ज्यादा ओपोजिशन एहतजाज करेगी। और इमरान खान साहब ऐसे तो तकरीर के बहुत माहिर हैं और उनकी इंसाफी हमारे दोस्त और भाई जो हैं वो उनको बहुत ज्यादा तकरीर का स्पेशलिस्ट समझते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इतने ज्यादा अपोजिशन में तकरीर नहीं कर पाए थे और 10-15 मिनट बाद उनकी बस हो गई थी और उसमें भी वो अपोजिशन कोई बेसिकली कहते रहे थे कि यार ये क्या इन्होंने काम शुरू किया हो। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो कोई मतलब कुछ ज्यादा ही हौसला करके आए हुए थे कि जो मर्जी हो जाए, मैंने तो तकरीर अपनी जितनी सोची हुई है मैंने करनी ही करनी है। एक चीज जो उन्होंने लर्न की है ओवर द ईयर्स शरीफ खानदान ने, उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, और वो है अपने साथ वाले पार्टनर्स यानी पीपल्स पार्टी या भुट्टो खानदान की कुर्बानियों और जिद्दोजहद को सराहना। और ये चीज नवाज शरीफ साहब कभी नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें शुक्रिया अदा किया आसिफ अली जरदारी साहब का और भुट्टो खानदान का कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी है, और बीबी शहीद बेनजीर साहिबा की भी जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा इस मुल्क में कुर्बानी। चले, नवाज शरीफ साहब ने तो ना माना कभी, चले शहबाज शरीफ ने मान लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑपोजिशन बेचारी के लिए मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन थी, क्योंकि वह एहतजाज कर रहे थे और समझ रहे थे कि चलें 10 मिनट एहतजाज करेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, 35, 40, लेकिन ये तो पूरे 1 घंटे से ऊपर चला गया। शहबाज शरीफ साहब का खिताब तो बेचारों को जाहिर है उनको भी एहतजाज करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है बीच में अगर छोड़कर जाते तो इंसाफी जो उनके फॉलोअर्स जिन्होंने ईवान में पहुंचाया और फिर इमरान खान साहब उन्होंने भी नहीं छोड़ना था, तो बेचारों को करना पड़ा। काफी मुश्किल सूरत हाल, यकीनन उनके दलों के लिए काफी मुश्किल सूरत हाल थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का क्लिप बहुत वायरल होता रहा सोशल मीडिया पे, और ऑब्वियसली कोई भी शख्स ये बातें करना बड़ी आसान होता है, जब आप उस स्टेज पर खड़े होते हैं तो फिर आपको पता चलता है। बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि मुझे कायदे ईवान मुंतखब किया, लेकिन गलती से स्ट्रेस में शायद उन्होंने कह दिया कि मुझे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। तो फिर पीटीआई ने उसको बहुत वायरल किया कि देखें जी ये खुद भी मान रहे हैं। तो अब आप खुद सोचें। उसके बाद उमर अयूब साहब कहते हैं कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, तो आपके कहने से तो नहीं ना वजीर आजम बनता ना। वजीर आजम बनने के लिए आपको अक्सरियती वोट लेना पड़ते हैं। 201 वोट लिए शहबाज शरीफ साहब ने और 92 वोट्स लिए उमर अयूब साहब ने। उमर अयूब साहब बेसिकली जनरल अयूब खान के पोते हैं और गौहर अयूब साहब के साहबजादे हैं, और माजी में मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान की पार्टी नहीं है जिसमें वो नहीं रहे, सब पार्टियों में बारी बारी गए हैं। पीपल्स पार्टी में शायद वो नहीं रहे, तो नो लीग में तो वो डेफिनेटली रहे हैं। तो उसके बाद अब इमरान खान के सिपाही बने हुए हैं, देखते हैं कि ये साथ कब तक चलता है। तो तकरीर करना चाह रहे थे बेसिकली, और स्पीकर ने उनको थोड़ा सा ये कहने की कोशिश की, डिप्टी स्पीकर ने, कि जनाब वो नमाज का अगर थोड़ा सा वक्फा कर लें या आप बता दें कि आपने स्पीच कितनी करनी है। तो उन्होंने कहा कि बस मैं वजीर आजम हूं यार, क्या हो गया, जितना दिल करूंगा बोलूंगा। तो इमरान खान साहब के अगर जाहिर है कैंडिडेट तो उन्होंने वही होना था ना। इमरान खान साहब ने अगर वजीर आजम के बोलिए वो अवेलेबल होते, असेंबली में मौजूद होते, जेल में ना होते, ना अहल ना होते, तो उन्होंने वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार होना था पीटीआई का। तो ये शायद ओहदा ही ऐसा है, ये शायद चीज ही ऐसी है कि उसके बाद इंसान का थोड़ा सा वो हो जाता है। तो उमर अयूब साहब भी खुद से ही बन चुके हैं वजीर आजम। सिलेक्टेड का खिताब दिया गया था इमरान खान साहब को बिलावल साहब की तरफ से, उनकी जो पहली उन्होंने तकरीर की थी वजीर आजम बनने के बाद, और फिर ये सिलेक्टेड 4-5 साल इसने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। और अब देखते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए अब क्या सिचुएशन आती है। एक और महमूद अचकज़ई के हवाले से हमने पहले भी बात की थी,
थोड़ी सी और इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब उनको सदारती उम्मीदवार बना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं कहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि ये पार्टी तो तहरीक इंसाफ ही है और उसने ही चलना है आने वाली सियासत में। तो तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार बन चुके हैं, एक ही तकरीर करके उन्होंने दिल जीत लिया। ये एक बेसिकली डिफरेंट स्ट्रेटजी है, और मैं इसको मैं इस पर ज्यादा जोर दे रही हूँ। इमरान खान साहब ने जेल में जाने के बाद शायद इस चीज को रियलाइज किया, या उनके जो पार्टी की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है उसने शायद इस चीज को समझा है कि सियासत में अब बिल्कुल लड़कर और कि मैं किसी के साथ नहीं चलूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, इस तरह नहीं चल सकते। आपने माजी में देखा कि फजलुर रहमान से भी वो जाकर मिले हैं, 3 मुलाकातें हो चुकी हैं उनकी पीटीआई के वफ्द की। और इसी तरह अब अचकज़ई साहब को उन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया है। माजी में महमूद अचकज़ई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के बहुत ज्यादा करीब रहे हैं और हमेशा ही एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ रोल प्ले करते आए हैं। और तारीख का आप जबर देखें कि यही जो उमर अयूब खान साहब हैं, इनके जो दादा थे अयूब खान साहब, वो उन्होंने जब मार्शल लॉ लगाया था तो उन्होंने अब्दुल समद अचकज़ई जो इनके दादा थे उनको उन्होंने भेज दिया था जेल में जैसे मार्शल लॉ लगाया था। और फिर जितना भी अरसा 10-11 साल वो जितना अरसा मार्शल लॉ था सारा टाइम उन्होंने जेल में ही गुजारा था। और वही अब उसी खानदान से महमूद अचकज़ई साहब के अब सदारती उम्मीदवार बन चुके हैं उमर अयूब खान साहब के। तो यही तारीख का आप जबर कह लें या जमहूरियत का हुस्न कह लें। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर फिर बीबी शहीद की बात याद आती है कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर माजी में भी ये बातें बहुत ज़्यादा की जाती रही हैं कि जी इन्होंने कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया और इस तरह किया और उस तरह किया। तो अब नजर आता है कि वाकई वही नवाज शरीफ साहब जो चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब सजाकर आए थे, पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो ने कहा था कि उनको चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे, और देखें वही हुआ है। आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं। आप शायद ये सोचें कि ये वजीर आजम भी नून लीग के ही हैं, लेकिन इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बहुत बहुत बड़ा फर्क है। किस तरह फर्क है इसके बारे में भी अगले व्लॉग्स में बात करते रहेंगे। लेकिन पीटीआई की ये जो स्ट्रेटजी है और दूसरे लोगों से वो हाथ मिलाना शुरू है, ये बहुत ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है। और जाहिर है कोई भी सियासी जमात जो जिद्दोजहद करती है और इलेक्शंस लड़ती है या उसकी जो भी स्ट्रगल होती है पॉलिटिकली, उसका मकसद यही होता है कि इक़्तिदार हासिल किया जाए। तो जाहिर है शेर अफजल मरवत या इस तरह के जितने भी लोग हैं वो इसलिए तो ये सब कुछ नहीं कर रहे ना कि अब उन्होंने सारी जिंदगी ऑपोजिशन ही करनी है। ऑब्वियसली उन्होंने हुकूमत में आने के लिए हर जमात कोशिश करती है। तो देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे चलकर कितना बेनिफिशियल होती है। इंशाल्लाह नए व्लॉग में अगले व्लॉग में मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज।